हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण में एक टाइप है व्यक्तियों की स्थिति अदल बदल एक्सचेंज स्थिति। इसमें एक पर्सन से इसके दो पर्सन बन सकते हैं। वो किस प्रकार अपना आंसर निकाल सकते हैं? 30 सेकंड के अंदर आंसर समझ केवल एक पर्सन अपन करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखना इस पर्सन को, ये पर्सन कौन सा है जो दोनों प्रश्नों के आंसर दे देगा। ध्यान से देखना, आपके सामने ये प्रश्न है कि राम का, ध्यान से देखना, राम का किसी पंक्ति में बाएं से 20वां स्थान है। उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से 30वां स्थान है। यदि दोनों स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राम का बाएं से 25वां स्थान हो जाता है। तो इसमें स्टूडेंट दो पर्सन बन गए। एग्जाम में केवल आपको एक पर्सन पूछेगा। पहला पर्सन कौन सा है? इसमें पूछेगा कि श्याम का नया स्थान क्या है, या आपको स्टूडेंट पूछेगा इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, इन दोनों प्रश्नों के आंसर है। एग्जाम में आपको या तो नया स्थान पूछेगा या कुल व्यक्ति पूछेगा। ये टाइप कौन सी स्टूडेंट? अदल बदल स्थिति की है। ध्यान से देखना, राम का किसी पंक्ति में बाएं से कौन सा स्थान है? ध्यान से देखना, कौन सा है? 20वां है। कौन बैठा है यहाँ? राम बैठा है। श्याम का दाएं से कौन सा स्थान है? ध्यान से देखना, श्याम का कौन सा स्थान है कि 30वां। जब दोनों स्थान क्या कर लेते हैं? अदल बदल कर लेते हैं, तो राम का बाएं से कौन सा हो जाता है? 25वां स्थान हो जाता है। यहां कौन पहुंच गया स्टूडेंट? राम पहुंच गया। दोनों ने स्थिति क्या की है? अदल बदल की है। जितने स्टूडेंट ये आगे आया उतने स्टूडेंट आगे ये आएगा। यानी राम और श्याम के बीच जितने स्टूडेंट होंगे उतने ही श्याम और राम के बीच होंगे। कितने की वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि हुई। तो श्याम में भी कितने की वृद्धि होगी? क्यों 5 की वृद्धि होगी? क्यों होगी? दोनों ने स्थिति क्या की है? अदल बदल की है। यानी इसका स्थान हो जाएगा कौन सा? 35वां हो जाएगा। तो इसमें मैंने एक प्रश्न पूछा, श्याम का नया स्थान क्या होगा? तो क्या होगा? 35वां होगा। क्यों होगा स्टूडेंट? ध्यान से सुनना कि इसका 20वां, इधर से 30वां, दोनों ने स्थिति अदल बदल की, तो बाएं से राम का कौन सा हो गया था? 25वां हो गया। तो 20 से 25 तक कितने की बढ़ोतरी हुई? 5 की बढ़ोतरी हुई। उतनी श्याम में हो जाएगी। तो श्याम में भी 30 में 5 जोड़े कितना हो गए? 35। तो यदि इस प्रश्न का आंसर निकालना हो, जितनी वृद्धि पहले या दूसरे में हो, मान लो इधर से मैं बोलता कि दाएं, यहां बोल देता कि श्याम के दाएं से 35वां हो जाता, तो कितनी वृद्धि हुई? 5 की। तो इसमें कितनी हो जाती? 5 की, यानी 25वां हो जाता। किसी का भी पूछे, किसी एक में जितनी वृद्धि हो उतनी दूसरे में कर देनी है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो कुल व्यक्ति का मैंने फॉर्मूला लिखाया, बाएं से स्थान दाएं से स्थान माइनस का 1। देखना स्टूडेंट, या तो इन दोनों को जोड़ लो या इन दोनों को जोड़ लो।
अब देखना स्टूडेंट, इन दोनों को जोड़े। मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति से कुल व्यक्ति निकाल सकते हैं लेकिन दो व्यक्तियों से कुल व्यक्ति नहीं निकाल सकते। ये एक स्थान है, तो मैं बताया था टोटल पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ये मैंने रैंकिंग टेस्ट का फर्स्ट वीडियो था उसमें बता दिया। लेफ्ट से यानी 25वां, 25 प्लस 30 माइनस का 1, 25 और 30 हो गए अपने 55, 55 से एक घटा दिया कितना, 54 आंसर। यदि इससे करें तो 35 और 20 वही कितने, 55 होने और एक घटा दिया कितना, 54। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, यदि स्थिति अदल बदल वाले क्वेश्चन आ जाए, या तो आपको नया स्थान पूछेगा या क्या पूछेगा, कुल व्यक्ति पूछेगा। तो नया स्थान पूछे तो क्या करना है, जितनी वर्दी या कमी पहले या दूसरे में हो उतनी वर्दी या कमी पहले या दूसरे में कर। एक का यानी बाएं वाले में वर्दी की है तो दाएं वाले में वर्दी कर दो, यदि बाएं वाले में कमी की है तो दाएं वाले में कमी कर दो, यदि दाएं वाले में वर्दी की है तो बाएं वाले में वर्दी कर देना। जितनी वर्दी पहले में हो उतनी दूसरे में कर दो। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल देके बता दिया, यदि कुल व्यक्ति पूछे तो आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, बाएं से स्थान और दाएं से स्थान माइनस का 1, और आंसर आपके सामने है। तो इस प्रश्न का आंसर है कितना, 54, और पहले का कितना है, 35। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे।